हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 28 जुलाई। 28 जुलाई से दोस्तों जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? ये चाइना ने किया है दोस्तों। इस सैटेलाइट का नाम है ताई युआन दोस्तों। और ये सैटेलाइट दोस्तों लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों चाइना ने हाल ही में दोस्तों मैंगलेव ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये ट्रेन बुलेट ट्रेन से दुगुनी स्पीड से इसकी स्पीड है दोस्तों। दोस्तों चाइना की कैपिटल दोस्तों बीजिंग, वहां की करेंसी है दोस्तों रैन मिनबी। और चाइना ने दोस्तों भी एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है DCNEP। और चाइना के दोस्तों प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अब दोस्तों चाइना की दोस्तों जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज कंपनियां थी अमेरिका में, उसने अमेरिका ने डीलिस्ट कर दिया। चाइना दोस्तों पाकिस्तान में 3 जल विद्युत परियोजनाओं पे काम कर रहा है जो POK में है। अब दोस्तों अमेरिका ने हाल ही में चाइना में अपने वाणिज्य दूतावास को हटाने का भी फैसला किया है। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट ये दोस्तों चाइना ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। 19 एशियन गेम्स 2022 जिसका शुभंकर है दोस्तों स्मार्ट ट्रिपलेट्स, ये भी चाइना में होंगे। विंटर ओलंपिक गेम 2022 ये चाइना में होंगे दोस्तों। 2022 एशियन पैरा गेम्स इसका शुभंकर दोस्तों फीफी, ये भी चाइना में होंगे। और चाइना ने ये भी मैंने बताया है दोस्तों जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की है DCNEP, ये चाइना की नई डिजिटल करेंसी है दोस्तों। और चाइना और इंडिया के ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाइना और इंडिया के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? इसका नाम है दोस्तों हैंड इन हैंड चाइना और इंडिया के बीच युद्ध अभ्यास होता है। और हाल ही में दोस्तों दिसंबर 2019 में हुआ था जो मेघालय में हुआ दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के रोकथाम के लिए ऑनलाइन परीक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? ये दोस्तों MP गवर्नमेंट ने किया है। ये ऑनलाइन परीक्षण करने के लिए किया। अब MP गवर्नमेंट दोस्तों, MP के CM है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, जिनको हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। और वहां के दोस्तों गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिनको एडिशनल गवर्नर का चार्ज दिया गया है। और आनंदीबेन पटेल वैसे दोस्तों UP की गवर्नर है। अब दोस्तों हाल ही में दोस्तों MP के गवर्नर लालजी टंडन का निधन हो गया। अब दोस्तों बात है MP की, तो MP से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं। कुशल श्रमिक योजना, कुशल श्रमिक रोजगार सेतु योजना, ये दोस्तों MP गवर्नमेंट की है। जीवन शक्ति योजना, महिलाएं मास्क बनाएगी, पर मास्क 11 रुपए दिया जाएगा, ये MP गवर्नमेंट सेल करेगी दोस्तों। ये आप MP गवर्नमेंट को सेल कर सकते हो। टॉप पेरेंट्स योजना फॉर स्टूडेंट के लिए। संकल्प योजना उमरिया जिले के बुजुर्गों की सहायता करने के लिए दोस्तों। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर MP गवर्नमेंट की दोस्तों। चरण पादुका योजना MP गवर्नमेंट की दोस्तों। और MP पुलिस द्वारा दोस्तों MP पुलिस को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की भी घोषणा की है। और हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से फिर से सत्ता में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली है, उन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना को फिर से शुरू कर दिया दोस्तों। अब मुख्यमंत्री MP में दोस्तों सबको रोजगार मिलेगा, एक योजना भी है दीदी वाहन योजना। ये दोस्तों झाबुआ जिले के आदिवासी क्षेत्र की प्रेग्नेंट महिलाओं को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए दीदी वाहन सेवा योजना भी MP गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। अब दोस्तों सबको रोज श्रम सिद्धि योजना MP गवर्नमेंट की दोस्तों। MP के नेशनल पार्क दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और पेज नेशनल पार्क। दोस्तों ये पेज नेशनल पार्क MP और महाराष्ट्र के क्षेत्र में फैला हुआ है। और MP गवर्नमेंट की दोस्तों आपको पता है सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है। और MP गवर्नमेंट ने दोस्तों प्राइमरी और प्री प्राइमरी ऑनलाइन कक्षाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका उद्देश्य दोस्तों बच्चों का प्राइमरी और प्री प्राइमरी बच्चों के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, इनका इंपॉर्टेंट है शारीरिक विकास, इसलिए इनको ये बंद कर दिया गया है दोस्तों।
अब एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों एक निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी स्टार्ट की इसमें दोस्तों, और एमपी ने दोस्तों कोरोना की भी एक योजना बनाई। इसमें डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और पर डे लगभग 20,000 लोगों का स्क्रीनिंग की जाएगी दोस्तों। एमपी गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की, इंतजार आपका। इस अभियान के दोस्त पर्यटकों को बढ़ावा देना, क्योंकि कोविड-19 के कारण दोस्तों पर्यटकों में बहुत सारी भ्रांतियां फैल गई। इस वजह से पर्यटन का क्षेत्र बिल्कुल ध्वस्त पड़ा। इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को अधिक से अधिक सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी उस क्षेत्र के बारे में। और एमपी में ही दोस्तों, एमपी के उमरिया जिला एमपी के रीवा जिला में दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया इसका दोस्तों। और एमपी सरकार ने दोस्तों रोको टोको अभियान भी स्टार्ट किया। इसमें दोस्तों बिना मास्क घूमते हुए पाए जाने वाले लोगों को रोका जाएगा और उनको पर मास्क 20 रुपए लेके उनको मास्क उपलब्ध करवा जाएगा। और ये दोस्तों प्राइवेट संस्था को ये काम दिया गया है। और हाल ही में एमपी सरकार ने दोस्तों स्वनिधि योजना लागू करने में मध्य प्रदेश शीर्ष पे रहा है। इसमें दोस्तों इस योजना स्वनिधि योजना का उद्देश्य था रेडी वालों को 10,000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड करना, और इसमें सबसे ज्यादा लोन प्रोवाइड कराया दोस्तों एमपी गवर्नमेंट ने। और एमपी सरकार ने दोस्तों हाल ही में अपनी 6 जिला जेलों को कोविड-19 वार्ड में तब्दील किया है। और एमपी सरकार, अब एमपी के दोस्तों गवर्नर कौन है वो तो मैं बता दिया। अब एमपी से और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमपी की कैपिटल दोस्तों भोपाल, जिले 52, एमएलए 230, एमपी की सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 29 और राज्यसभा सीटें 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल देखो दोस्तों कुछ बच रहे हैं। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एमपी सरकार की दोस्तों, जीवन शक्ति योजना ये तो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस आईआईटी ने सबसे सस्ती कोविड किट बनाने की घोषणा की? आईआईटी खड़गपुर ने दोस्तों। इससे पहले आईआईटी दिल्ली ने दोस्तों सबसे सस्ती किट बनाई, बट आईआईटी खड़गपुर ने दिल्ली से सस्ती टेस्टिंग किट बनाई दोस्तों। इसकी कीमत होगी 400 रुपए, 400 रुपीज। और दोस्तों आईआईटी दिल्ली इसने सबसे पहले वो बनाया था, ये टेस्टिंग किट बनाई थी, आईआईटी दिल्ली ने बनाई थी दोस्तों। इसका नाम था, आईआईटी दिल्ली वाले का नाम था कोरोश्योर। उस टेस्टिंग किट का नाम था कोरोश्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे पहली विद्युत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहां कर रहा है? अब दोस्तों ये हरियाणा में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है। इसमें दोस्तों इस ट्रेन की स्पीड, डबल कंटेनर ट्रेन होगी, इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अब दोस्तों हरियाणा की बात है तो हरियाणा से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। हेल्प मी मोबाइल ऐप ये हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कोरोना के टाइम पे। हरियाणा गवर्नमेंट दोस्तों योगशालाएं खोलेगी, इसमें आयुष असिस्टेंट 1000 होंगे, आयुष कोच होंगे 22। समाधान विकास नामक एक वन टाइम सेटलमेंट योजना बनाई दोस्तों। अगर इसमें इसका उद्देश्य दोस्तों, अगर किसी का लोन ड्यू है तो इसमें बैठ के वन टाइम सेटलमेंट कर लिया जाएगा। कोर्ट का कोई झंझट नहीं रहेगा। ये प्राइवेट दी गई है दोस्तों, दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा। अब हरियाणा दोस्तों 1 नवंबर 1966 को हरियाणा स्टेटहुड का दर्जा मिला था। हरियाणा की कैपिटल दोस्तों चंडीगढ़, वहां के गवर्नर दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्या और वहां के सीएम दोस्तों मनोहर लाल खट्टर है। और राज्यसभा सीटें दोस्तों 5 और लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10 है दोस्तों। हरियाणा ने ही दोस्तों दूरस्थ शिक्षा नामक कार्यक्रम भी रिलायंस जियो के साथ मिलकर समझौता किया था। और हरियाणा सरकार ने दोस्तों निजी क्षेत्र में 75% गवर्नमेंट को रिजर्व कर दिया हरियाणा के लोगों के लिए। इसमें दोस्तों ऐसी जॉब होगी जिनकी सैलरी मासिक 50,000 से नीचे हो। अब दोस्तों हरियाणा सरकार ने दोस्तों समाधान विकास नामक ये पोर्टल तो लॉन्च किए ही है। अब दोस्तों हरियाणा से जितने भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा सरकार ने दोस्तों हेल्प मी मोबाइल ये किया था। हरियाणा सरकार ने दोस्तों बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र भी स्थापित किया। इसका नाम दिया गया हरियाणा फ्रेश।
हरियाणा गवर्नमेंट ने दोस्तों किसान मित्र योजना भी शुरू की। इसमें किसानों के 100 किसानों पे एक किसान मित्र नियुक्त किए जाएंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है? ये दोस्तों अपना देश इंडिया में सबसे तेज स्पीड है कोविड-19 के रोगियों की बढ़ने की। ये अब इंडिया के लिए बहुत ही दोस्तों खतरनाक है। अब दोस्तों बढ़ने के मामले तो इंडिया टॉप पे है, बस सबसे ज्यादा अब दोस्तों कोविड-19 के मरीज है अमेरिका में, सेकंड है दोस्तों ब्राजील में और थर्ड है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? अब ये दोस्तों वेबसाइट दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है और इसका उद्देश्य दोस्तों नौकरी चाहने वाले लोगों को उनके स्किल, उनके टैलेंट, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको जॉब दिलाई जाएगी। और इस वेबसाइट का नाम है www.jobsdelhi.gov.in। अब दोस्तों ये दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, तो हम दिल्ली से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल और सीएम है दोस्तों अरविंद केजरीवाल। दिल्ली कैपिटल बना था दोस्तों 1911 में, जो कलकत्ता से ट्रांसफर हो गई थी दोस्तों। इस दिन तो घोषणा हुई थी, आधिकारिक घोषणा दोस्तों 1927 दिल्ली को न्यू दिल्ली नाम दिया गया और 13 फरवरी 1931 को न्यू दिल्ली को ऑफिशियल इंडिया की राजधानी बनाया गया। अब दोस्तों इसमें जिले हैं 11 और वहां के सीएम अरविंद केजरीवाल। और ई लर्निंग पोर्टल लीड दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया दोस्तों। और डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण भी दिल्ली में किया गया। और हाल ही में दोस्तों डीआरडीओ 2 अस्थायी अस्पताल बिहार के मुजफ्फरपुर में भी स्थापित कर रहा है। अब दोस्तों इसमें होंगे क्या, दिल्ली वाले में इसमें आईसीयू वार्ड होंगे और 1000 बेड होंगे। अब दोस्तों ये डीआरडीओ ने किया, तो डीआरडीओ के दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डीआरडीओ को दोस्तों मोटो है बलस्य मूलम, इसकी स्थापना 1958 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और चेयरमैन है दोस्तों जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने हाल ही में किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां गणतंत्र दिवस मनाया? अब दोस्तों ये मालदीव ने मनाया अपना 55वां गणतंत्र दिवस। अब दोस्तों मालदीव की बात है तो मालदीव से जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। मालदीव 26 जुलाई 1965 को आज़ाद हुआ था दोस्तों और कैपिटल दोस्तों माले, करेंसी दोस्तों मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट है दोस्तों इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? अब दोस्तों ये हरियाणा करेगा 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के। इसका उद्घाटन दोस्तों हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू करेंगे और ये हरियाणा के दोस्तों पंचकुला जिले में स्टार्ट किया जाएगा। अब दोस्तों ये यूथ खेलो इंडिया का 4th एडिशन है और इसकी शुरुआत दोस्तों 2018 से हुई है और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा है? ये दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ी थे, इन पे 2 साल का प्रतिबंध लगा है। अब दोस्तों बांग्लादेश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब हाल ही में दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ, उसका नाम है संप्रति युद्ध अभ्यास। ये मेघालय में संपन्न हुआ है। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया बांग्लादेश ने दोस्तों। इसका उद्देश्य है इलीगल एक्टिविटीज में ये मुफ्त इंटरनेट बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा था, मिसयूज हो रहा था, तो दोस्तों बांग्लादेश ने अपनी सारी टेलीकॉम कंपनियों को ये निर्देश दिया कि कोई कंपनी इसको मुफ्त में इंटरनेट नहीं देगी। और डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म दोस्तों बांग्लादेश ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य दोस्तों बलि देने योग्य पशुओं के लिए ये डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। इसमें खिलाड़ियों के मानसिक तनाव संबंधी जानकारी प्राप्त होगी
अब दोस्तों ये बात बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश में जितने बांग्लादेश कैपिटल है दोस्तों ढाका, वहां की करेंसी टका, पीएम है दोस्तों शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ ने कोविड-19 रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल बनाए। ये दोस्तों बिहार में बनाए हैं, ये डीआरडीओ ने बनाया दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया। डीआरडीओ की 2 लोगों की टीम गई थी और वहां का निरीक्षण कर कोई अच्छी लोकेशन देख के वहां मुजफ्फरपुर नगर में बनाया। अब दोस्तों डीआरडीओ ने किया, डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली और इसके मुख्य जी सतीश रेड्डी, और डीआरडीओ ने इससे पहले दोस्तों दिल्ली में बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया? ये दोस्तों 27 जुलाई को मनाया है 82वां दिवस। अब दोस्तों बात सीआरपीएफ की है, तो सीआरपीएफ के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। सीआरपीएफ, इसकी स्थापना दोस्तों 27 जुलाई 1939 को हुई थी। उस टाइम इसका नाम था द क्राउन पर्सपेक्टिव, और दोस्तों 28 दिसंबर 1949 से इसका सीआरपीएफ नाम हुआ, और इसका मोटो सेवा एवं निष्ठा, और इसके डीजीपी दोस्तों एपी मैसूरी, सीआरपीएफ के डीजीपी एपी मैसूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में हुई एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दोस्तों चांदनी चौक नई दिल्ली। अब दोस्तों एससीओ की बात है, तो एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बीजिंग, जो चाइना की कैपिटल है, और इसकी स्थापना 2001 में हुई, और सेक्रेटरी जनरल है दोस्तों वाल्दिमीर नार्वो। अब दोस्तों इसके संस्थापक देश कौन कौन से हैं? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, युजेकिस्तान और तंजानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में माँ कडिशा प्रोग्राम शुरुआत हुआ? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसके तहत दोस्तों J&K में 11,000 किलोमीटर की सड़कों को ठीक किया जाएगा। अब दोस्तों J&K की बात है, तो वहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों जम्मू कश्मीर की कैपिटल दोस्तों श्रीनगर, और वहाँ के इंपॉर्टेंट पहले से दोस्तों डल लेक, झेलम नदी, गुलमर्ग वैली, सोनबर्ग वैली, अखनूर फोर्ट और वेलूर झील। वहाँ के जिले 220, और यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019। वहाँ के दोस्तों उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू। एमएलए दोस्तों 114, राज्यसभा सीटें 4, लोकसभा सीटें 5। और दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने दोस्तों कृषि उत्पादन विभाग का नाम चेंज कर दिया है। इसका नाम बदलकर दोस्तों कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रख दिया गया है। वहाँ के नेशनल पार्क दोस्तों सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाची-गंग नेशनल पार्क और कांजीगा नेशनल पार्क। और हाल ही में दोस्तों वहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने भारत का पहला रेल पुल निर्माण J&K में किया जाता है। ये दोस्तों 3 राज्यों को जोड़ेगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जोड़ेगा, और इसका नाम अटल सेतु रखा गया है। ये रावी नदी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमका का निधन हो गया? वे तंजानिया के थे दोस्तों। अब दोस्तों बात है तंजानिया की, तो ये दोस्तों ये राष्ट्रपति 1995 से 2005 तक तंजानिया के राष्ट्रपति रहे। तंजानिया की ये दोस्तों एक अफ्रीकन कंट्री है। वहाँ की कैपिटल है दोस्तों डोमा, और प्रेसिडेंट जॉन मुगफलिया, और करेंसी दोस्तों तंजानियन शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन उत्पादन क्लस्टर बनाने की घोषणा की? ये दोस्तों उड़ीसा ने की है। अब दोस्तों इसका उद्देश्य है पहाड़ी क्षेत्र में लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां कमजोर पड़ गई, इसके कारण इस आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया गया। अब दोस्तों उड़ीसा की बात है, तो उड़ीसा से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद रफीक
ये उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है दोस्तों। और सावित्री राठौड़ जो उड़ीसा की हाल ही में जज बनी है। मो जीवन पहल उड़ीसा गवर्नमेंट की, मो प्रतिभा पहल उड़ीसा गवर्नमेंट की। और कालिया योजना ये दोस्तों उड़ीसा के किसानों के लिए है। हीरो टू एनिमल अवार्ड ये पेटा द्वारा नवीन पटनायक को दिया गया है दोस्तों। नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम है, उनको दिया गया। इसका उद्देश्य देने का उद्देश्य था दोस्तों, ये एक संस्था है दोस्तों, ये एनिमल्स के लिए काम करती है और इसने ये नवीन पटनायक को दिया है। क्योंकि नवीन पटनायक ने दोस्तों लॉकडाउन के टाइम में अलग से फंड रिलीज किया था एनिमल्स के लिए। सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में, गायरमड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में, और चिल्का झील जो वर्ल्ड एशिया की सबसे खारे पानी की झील है दोस्तों, ये भी उड़ीसा में। और व्हीलर द्वीप का नाम चेंज कर करके एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया, ये भी दोस्तों उड़ीसा में है। उड़ीसा से और रिलेटेड क्वेश्चन, उड़ीसा के दोस्तों कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ के गवर्नर गणेशी लाल और सीएम नवीन पटनायक है ही दोस्तों। उड़ीसा का नाम है कलिंगा, जो पूर्व नाम है, या उत्कल या उड़ीसा दिवस दोस्तों 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा का हाईकोर्ट कटक में दोस्तों। और उड़ीसा सरकार ने दोस्तों कोविड-19 होम केयर की स्थापना की, इसकी घोषणा की है। इसका उद्देश्य दोस्तों हर ग्राम पंचायत में इसकी स्थापना होगी, इसमें 10 या 20 मरीजों को रखा जा सकता है। उड़ीसा सरकार ने दोस्तों वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने की एक पहल शुरू की है। उड़ीसा सरकार ने दोस्तों किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की। इसमें भूमिहीन किसानों को ऋण दिया जाएगा दोस्तों। और उड़ीसा सरकार ने दोस्तों आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार को मासिक पेंशन की घोषणा भी की है। और उड़ीसा सरकार ने हाल ही में दोस्तों शिल्प हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप जरूर बताइए कि मुझे सजेशन दीजिए कि मुझे इस वीडियो में क्या एडिशन करना है या क्या कट करना है। प्लीज़ आप मुझे जरूर सजेशन दीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।